हेलो। द्वारकाधीश कन्हैया की जय हो। द्वारकाधीश कन्हैया की जय। ओ ईदिया बन के अंग्रेजी की तीन आगे। ये क्या हुआ सखा अर्जुन? जब जब भी हमारे दरबार को आते थे इतना मगन होकर के आते थे, इतना खुश होकर के आते थे, परंतु आज इसका क्या कारण है जो आज उदास होकर के आए हो? क्या बताऊं कन्हैया, आज ऐसी हमारे साथ घटना हो गई जो आपसे बताने योग्य नहीं है भगवान, बताने योग्य नहीं है प्रभु। ऐसी क्या बात हुई है अर्जुन जो हमसे नहीं बताओगे? क्या कहूँ श्याम, क्या बतलाऊं, हो गई आज अनहोनी है। क्या कहूँ श्याम, क्या बतलाऊं, हो गई आज अनहोनी है। कि एक छोटा सा बालक आकर कर गया आज मनमानी है। एक छोटा सा बालक आकर, एक छोटा सा बालक आकर कर गया आज मनमानी है। हे भगवान, आज तो आपने हमारा अपमान घटा दिया है। एक छोटे से बच्चे द्वारा मेरा मान घटाया है कन्हैया, मान घटाया। मान? कैसा मान अर्जुन? अभी तक आपके इशारे से मैंने महाभारत का युद्ध जीता, आपके कहने से मैंने कुरुक्षेत्र का मैदान जीता। आज तो मेरा एक छोटे से बच्चे द्वारा मान घटा दिया है कन्हैया, मान घटा दिया है। ये क्या कहते हो सखा अर्जुन कि हे अर्जुनो बीड़ी सखा मेरे, ये मिथ्या वचन तुम्हारे हैं। हे अर्जुन बीड़ी सखा मेरे, ये मिथ्या वचन तुम्हारे हैं। हमने नहीं उसी लड़के ने आकर के मान घटाए हैं। हमने नहीं उसी लड़के ने आकर के मान घटाए हैं। हे मित्र अर्जुन, तुम बतला रहे हो कि हमारे द्वारा तुम्हारा मान घट गया है, और फिर वो लड़का, उस लड़के को नहीं जानते हो? जानते हो अर्जुन वो किसका पुत्र है? किसका पुत्र है भगवान? सुनो कि लड़के को नहीं जानते हो, वो मौरध्वज का बेटा है। वो मौरध्वज का बेटा है। दानी के लड़के से अर्जुन तुम पीछे कभी ना जाओगे। दानी के लड़के से अर्जुन
को नहीं मालूम है वो मौरध्वज का पुत्र है। मौरध्वज इतना बड़ा दानी है, तुम उसके पुत्र से विजय नहीं प्राप्त पाओगे। हेलो हेलो, हाय आगे श्रीमान सरवन कुमार मलपुर निवासी, ये 50 रुपया मेला कमेटी में दे रहे हैं, पार्टी तरफ से धन्यवाद। हे भगवान, यदि वो मौरध्वज इतना दानी है तो हमें हमारी एक बात पर संशय हो रहा है, उस शंका का समाधान करो प्रभु। बोलो अर्जुन। हम उस राजा की कठिन से कठिन परीक्षा लेना चाहते हैं, हमें उसकी कठिन परीक्षा लेकर दिखाओ भगवान, तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि वो दानी है। ये क्या कहते हो सखा अर्जुन? और फिर तुम्हें शायद ज्ञात नहीं है क्या कि मौरध्वज है भक्ति हमारा, मौरध्वज है भक्ति हमारा, से लड़े न पई हो पारा। हे सखा अर्जुन, मौरध्वज तो हमारा परम मित्र है, परम भक्त है, इसलिए तुम उसके पुत्र से कभी विजय नहीं प्राप्त पाओगे। बस बस कन्हैया बस, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी जुबान को लगाम दो। वो दानी है, वो परम भक्त है, लेकिन हमें नहीं विश्वास, हमें तो उसकी परीक्षा चाहिए। हमें उस राजा की कठिन से कठिन परीक्षा लेकर दिखाओ, तबे हमें विश्वास होगा इतना दानी है, वो परम भक्त है तुम्हारा। हेलो अर्जुन, हेलो, हाय आगे छोटी सी बिटिया, ये 10 रुपया चलती हुई सीन पर दे रही, पार्टी तरफ से कोट कोट धन्यवाद। हे मित्र अर्जुन, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। कौन सा कार्य करना है प्रभु? सुनो अर्जुन, तो यही बात है तो तुरंत आवे यहाँ यमराज, यही बात है तो तुरंत आवे यहाँ यमराज, हम तुम साधु बने उसे सिंह बनाए आज। हाँ, हम तुम साधु बने उसे सिंह बनाए आज। अगर ऐसी बात है तो इसलिए इसी जगह पर यमराज को बुलवाओ, यमराज से बतला दो, उसे शेर का भेष धारण करना होगा और हम तुम साधु का भेष धारण करके मौरध्वज के दरवाजे पर जा करके उसकी कठिन से कठिन परीक्षा लेंगे। ठीक है प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं यमराज को इसी जगह आवाहन करता हूँ, तत्काल बुलाता हूँ। यमराज को बुलाओ। यमराज, मैं तेरा आवाहन करता हूँ। पांडुपुत्र अर्जुन, यमराज हमारे समझ प्रकट हो जाओ। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयाम। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयाम। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयाम। यमराज, यह तो मेरी आवाज को सुनता है तो तत्काल हमारे सम्मुख प्रकट हो जा, प्रकट हो जा, प्रकट हो जा यमराज, प्रकट हो जा। भगवान का प्रणाम स्वीकार करें। बतलाओ भगवान, क्या हमारे लिए आदेश है? सुनो यमराज, मैं तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुलाया है? किस लिए बुलाए हो? और भगवान, किसका फाड़ना है, किसका मारना है, किसका विनाश करना है, तत्काल हे जानते हो तुम्हें ये कुछ नहीं करना है, मैं बतला रहा हूं तुम्हें किस लिए बुलाया है। सुनो यमराज, कि यमराज सिंह तुम बन जाओ, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। यमराज सिंह तुम बन जाओ, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। कुछ संशय
संशय हुआ धनंजय को इनका अभिमान घटाऊंगा। कुछ संशय हुआ धनंजय को इनका अभिमान घटाऊंगा। हे यमराज, इस समय ये अपना शरीर त्याग करके एक बड़े शेर का भेष धारण करना होगा और हम और अर्जुन एक साधु का भेष बना करके राजा मौर्य के दरवाजे पर जा करके उसकी कठिन से कठिन परीक्षा लेना है। ठीक। हेलो आगे श्रीमान महादेव भैया कमलापुर की तरफ से 50 रुपया मेला कमेटी में दे रहे हैं, पार्टी तरफ से धन्यवाद। ठीक है भगवान, चलो हम तुम्हारे साथ एक शेर का भेष बना करके चलो यमराज। हाँ यमराज, ये अपना भेष त्याग दो, शेर का भेष धारण कर लो। हम और कन्हैया बाबा का भेष बना करके मौर्य के दरवाजे पर परीक्षा लेने चलते हैं। आओ भगवान। हेलो हेलो है आगे श्रीमान अंजलि बिटिया कमलापुर की तरफ से 10 रुपया चलती हुई सीन पे दे रही, पार्टी तरफ से कोट कोट धन्यवाद। हेलो है आगे श्रीमान प्रवासी बिटिया यही की निवासी 10 रुपया हमारी चलती हुई सीन पे दे रही, पार्टी तरफ से कोट कोट धन्यवाद। महारानी, कहो स्वामी। देखो अपना पुत्र कितना बलवान है। जिन पार्थ ने द्वारकाधीश कृष्ण की सहायता को लेकर कौरवों पे विजय को प्राप्त किया, उन्हें अर्जुन को अपना पुत्र बंदी बना के दरबार के मध्य लाया। इस कारण से अपने पुत्र की जितनी भी सराहना की जाए, जितनी भी बढ़ाई की जाए, उतनी कम है प्रिय। अपने पुत्र की सराहना अथवा बढ़ाई करो। कैसे क्या? तुझे सूरज कहो या चंद्रमा, तुझे दीप कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज तुम्हारा।
जाओ अपने पुत्र को महलों में ले जाओ और इसे अच्छे अच्छे पकवान खिलाओ, जैसे मेवा मिश्री। जैसी आज्ञा। जाओ पुत्र को ले जाओ। हेलो द्वारपाल, हेलो। महाराज, तुझे ज्ञात होना चाहिए आज तक मेरे दरवाजे से कोई भिखारी अथवा कोई असहाय दिन खाली हाथ नहीं गया है। सत्य कहते हो इस महाराज। कारण से यदि कोई मेरे दरवाजे पे भिक्षा के लिए आता है तो उसे भिक्षा दे के विदा करना। यदि कोई संत मुझसे मिलने की जिज्ञासा को लेकर आए तो दरबार के मध्य आके खबर करना। जैसी आज्ञा महाराज। ठीक है द्वारपाल, मैं दरबार के मध्य जा रहा हूँ। जाओ महाराज। हेलो हेलो। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, राम नाम रसलीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। चरखा बनवायो रंग की हो, अजर कमल चरखा बनवायो पांच रंग की, नौ दस मास फुलन के लागे, नौ दस मास बिनन के लागे, तीन धीमी रे धीमी, राम राम रसलीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। अरे कन्हैया, कहाँ पर है उसका दरवाजा? उसका गांव कितनी दूर है? भी कितना चलना होगा कन्हैया? ये क्या कहते हो अर्जुन? अगर हम तुम एक दूसरे का इस प्रकार से नाम लेंगे तो हमारा तुम्हारा भेष छुपाना बेकार है। तो मैं आपको क्या कहूँ भगवान? हे अर्जुन, मैं आपको गुरु भाई के नाम से पुकारूंगा, तुम मुझे गुरु भाई के नाम से पुकारना। चलो ठीक है गुरु भाई, चलो उस दानी के दरवाजे पर चलो, क्योंकि कठिन से कठिन परीक्षा लेना है भगवान। अरे अर्जुन, हे मित्र, जानते हो गुरु भाई, कहो गुरु भाई। अब चलना कहाँ है? मौरत ध्वज का यही दरबार है। यही दरबार है? हाँ तो ठीक है, हम आवाज लगाते हैं, कोई न कोई भिक्षा देने के लिए हमें अवश्य आएगा। हाँ गुरु भाई, इसी समय आवाज लगाओ, राजा मरध्वज के दरवाजे से कोई ना कोई द्वारपाल अवश्य आएगा। आलोक निरंजन, माताओं भिक्षाम देहि, माताओं भिक्षाम देहि। बाबा सीताराम, सीताराम बाबा। सीताराम बच्चा सीताराम, खुश रहो, भगवान शंकर तेरा बेड़ा पार करे, तेरा कल्याण हो बेटा। ज्यादा ना दो, नहीं गवा नहीं दी बाबा। बेटा तुम कौन हो? हम यहाँ के महाराज मरध्वज के द्वारपाल हैं। द्वारपाल हो? हाँ महाराज। तो हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो, क्या कहना चाहते हो? हम यहाँ कुछ लेने के लिए आए हैं, तो दे पाएगा? तो बताओ, जो कुछ बताओ वो दे दे तुमका। तू क्या दे पाएगा? 2-4 किलो पसेरी धसियार। नहीं, हाँ,
हम किसी नौकर के हाथों से भिक्षा नहीं लेते हैं। जो राजा महाराजा है हम उसी के हाथों से भिक्षा लेते हैं। इसलिए तुम जाओ, जाओ अपने महाराज को भेज दो, जाकर के हम उनसे ही भिक्षा को प्रदान करेंगे। श्री महाराज, तत्काल आप यहीं पर रुको, हम भी जा रहे हैं। तत्काल जाओ, जा रहे हैं, जल्दी जाओ, जा रहे हैं। शीघ्र जाओ। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, दरबार के मध्य आने का क्या कारण है? महाराज, तुम्हारे द्वारे पर 2 साधु और एक बड़ा पेट वाला शेर आया है। क्या मेरे दरवाजे पे 2 संतों का आगमन हुआ है? हाँ महाराज। और उनके पास एक बड़ी पेट वाला शेर भी है? हाँ महाराज। तो ठीक है, चलो मैं उनके स्वागत के लिए दरवाजे पे चल रहा हूँ। चलो महाराज, चलो। आओ महाराज। हे संतो, इस मौर ध्वज का आपके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम है। आयुष्मान भव राजन, सदैव तुम्हारी राज्य संपदा बनी रहे। हे संतो, आज तो मेरे भाग्योदय हो गई जो आपके चरण कमल मेरे महलों में पड़ी। मैं किस प्रकार से आपकी सेवा करूं? मैं जितनी भी आपकी सेवा भाव करूं उतनी कम है मुनिराज। आओ मेरे दरबार के मध्य चलो। चलो राजन। कि स्वागतम शरणागतम, कि स्वागतम शरणागतम, स्वागतम शरणागतम। आसन को ग्रहण करूं कि आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, या चाहत कछ दान कहो, क्या सेवा करूं तुम्हारी। करो तुम्हारी भगवन, सेवा करो तुम्हारी। सेवा करो तुम्हारी भगवन, सेवा करो तुम्हारी। आओ बैठो आसन पे, क्या सेवा करो तुम्हारी।
के दर्द तभी हो हे संतों, संतों का आगमन तो कभी कभी होता है। आज तो मेरी शुभ घड़ी है जो आपके चरण कमल मेरे महलों में पड़ी। आओ आसन को ग्रहण करो। बोलो क्या चाहते हो संतों, कौन सी आशा को लेकर आते हो? मांगो, दिल खोल के मांगो। जो मांगना चाहते हो मैं आपके चरणों में लाके अर्पण करूंगा। हे राजन, मैं यहाँ आसन ग्रहण करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जानते हो किस लिए आया हूँ। बोलो, प्रकट करो मुनिराज। और राजन, अगर तुम देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसे नहीं विश्वास होगा, क्योंकि राजन कि विश्वासी हमें हो जाएगा यदि नपत बचन तुम भरो। विश्वासी हमें हो जाएगा यदि नपत बचन तुम भरो। जब तक ना भरोगे तिरवाचा होगा न यकीन, यकीन करो। जब तक ना भरोगे तिरवाचा होगा न यकीन, यकीन करो। मुझे ऐसे नहीं विश्वास होगा जब तक तुम तिरवाचा नहीं भर लोगे। हे मुनिराज, मैं समझ गया। आज तक तुम ऐसे वैसे राजाओं से दान को मांगते हुए आ रहे होगी। आज तक मुझ जैसे राजा से आपने कोई दान नहीं मांगा होगा, शायद आपको मालूम नहीं है। बोलो राजन। कि रघो को रीति सदा चली आई। को लरीती सदा चली आई। रघो को लरीती सदा चली आई। रघो को लरीती प्राण जाई। मुनिराज, ये तो मेरी पूर्वजों की परंपरा है, ये मेरे वंश की परंपरा है। क्यों ना मेरे प्राण ही चले जाए, लेकिन अपने वचनों से नहीं मुखरते हैं। और मुनिराज, कि जो तुम मांगोगे, कि जो तुम मांगोगे वो हम दे देंगे। कि जो तुम मांगोगे वो हम दे देंगे। कि भोले बाबा जी, कि भोले बाबा जी, जो तुम मांगोगे वो हम दे देंगे। जो तुम मांगोगे वो हम दे देंगे। भोले बाबा जी, भोले बाबा।
धर्मराज, जो आप